बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ डेवलपमेंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है और ये बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने पाकिस्तान की मीडिया को बताई हैं। इनमें कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, ये भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट्स हैं बड़ी वो मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब ने एक तो ख़िताब भी किया अपने उम्मीदवारों से जिन्होंने इलेक्शन लड़ने जाना है। लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। मरीम नवाज़ ने 4 हलकों से, एक गालिबन गुजरांवाला है और 3 लाहौर के हैं, वहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। हमज़ा शहबाज, बाकी सब लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी ज़्यादातर उम्मीदवार, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और अब पता चलेगा किसका किससे मुकाबला होने जा रहा है। कुछ मुकाबले बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, आने वाले दिनों में मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें कि इमरान खान साहब के जो वारंट गिरफ़्तारी थे, जिनके ऊपर ये सारा ऑपरेशन हुआ, और इसका नाम है ऑपरेशन 20 मिनट्स, क्योंकि 20 मिनट का अंदाज़ा किया गया था और आईजी पंजाब को ये बताया गया था, बाकी सबको जो तफसीलात थी वो ये थी कि 20 मिनट्स के अंदर पुलिस इमरान खान को गिरफ़्तार करके हेलीकॉप्टर तक ला चुकी होगी और हेलीकॉप्टर से इमरान खान साहब को फौरी तौर पे इस्लामाबाद में शिफ्ट किया जाएगा। इस्लामाबाद में एक पूरे इलाके को कर्फ्यू ज़दा बना दिया गया था कि इमरान खान साहब को वहाँ रखा जाएगा। 3 से 4 दिन उन्हें वहाँ कैद रखा जाएगा और 4 दिन के बाद जब 18 तारीख आएगी तो उनको अदालत में पेश किया जाएगा। ये जो 4 दिन है ये बड़े इंपॉर्टेंट दिन थे और इनके हवाले से इमरान खान साहब का ये मानना है कि इन दिनों में उनके साथ वो सलूक करने की कोशिश की जाती जो आदम सवाती और शहबाज गिल के साथ टॉर्चर हुआ, या उनके साथ वहाँ पे तशद्दुद किया जाता, या उनको ह्यूमिलिएट किया जाता, या उनकी जान को ख़तरा हो सकता था। ये सारी बातें इमरान खान साहब ने आज खिताब करते हुए भी कही हैं। ऑपरेशन जो 20 मिनट्स था उसकी नाकामी हुई है और उसकी नाकामी के बाद बल्कि इमरान खान साहब ने आज जो बताया उसको इसके साथ जोड़ के आपको पूरी खबर मैं बताता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि 3 मरतबा उन्होंने गिरफ्तारी देने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा जब बहुत बड़ी तादाद में पुलिस ने आकर घेरा डाल दिया, एक तो उन्होंने कहा कि 2 मरतबा हमने अपनी रैली कैंसिल की है, दफ़ा 144 लगा देते थे, फिर अदालत में उसको चैलेंज भी किया हुआ है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद दफ़ा 144 लगाना भी एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का सिलसिला है जो शुरू कर दिया था इम्पोर्टेड हुकूमत ने, या ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने बनाई हुई निगरान हुकूमत है उसने। तो इमरान खान साहब ये बातें बता रहे थे। उन्होंने कहा 2 मरतबा रैली कैंसिल की, तीसरी मरतबा इन्होंने एक दफ़ा ज़िले शाह को भी कत्ल कर दिया। उसके पास प्यार ही था, वो तो बंदा ही बिल्कुल मलंग जैसा था और उसका हमें बड़ा दुख है। बाद में मैंने उसकी वीडियोज़ देखी तो मुझे पता चला वो कितना प्यारा आदमी था और इस बात का खान साहब को खासा रंज है। फिर उन्होंने कहा कि उससे अगले दिन हमने फिर जब रैली निकाली और रैली की जब ताकत देखी गई और जब ये देखा गया कि रैली के अंदर लोग 6-7 घंटे इमरान खान के साथ पैदल चलते रहे हैं और घर वापस नहीं गए और बड़ी ज़बरदस्त कमिटमेंट थी, तो इस बात के ऊपर खासी तशवीश पैदा हो गई उन लोगों में जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि रैली की वापसी पे इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाना था, लेकिन रैली के अंदर लोग कम नहीं हुए। अब आप गौर करें, जिस दिन रैली थी जो लोग रैली में शामिल थे उनको इस बात का पता है कि रैली के दोनों तरफ रस्तों में छोटी छोटी गलियों तक को बंद कर दिया गया था ताकि नए लोग रैली में शामिल ना हो सकें और पुराने लोग 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद निकल जाएंगे। तो जिस वक्त इमरान खान साहब की रैली में लोगों की तादाद कम होगी उस वक्त इनकी गाड़ी पे हल्ला बोल के इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने ये बात बताई भी है। उन्होंने कहा मुझे पता था कि मुझे आज गिरफ्तार किया जा सकता है जब वो रैली इख्तिताम पे पहुंच रही थी, लेकिन लोगों की क्योंकि बहुत बड़ी तादाद उनके साथ थी तो वो कामयाबी से अपने घर पहुंच गए। अगले दिन जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि एक तो ऑपरेशन शुरू होने से बिल्कुल पहले जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि बहुत बड़ी फोर्स आ गई है, चारों तरफ से घेर लिया गया है, रास्ते बंद कर लिए गए हैं और पुलिस बड़ी अग्रेसिव है इस वक्त, और ये भी रिपोर्ट हुआ कि रेंजर्स की गाड़ियाँ भी पहुँच रही हैं। तो इमरान खान साहब ने अपनी क़यादत को कहा कि आप जाके उनसे बात करें, मुज़ाकरात करें और उन्हें कहें कि अभी हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, उसको भी देख लेते हैं और नेगोशिएशंस कर लें, अदरवाइज़ मैं गिरफ्तारी दे देता हूँ। तो इमरान खान साहब का ये कहना था कि जैसे ही मेरे लोग बात करके वापस आ रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब वगैरह गए थे, वो कहते हैं जैसे ही वो वापस आए तो पीछे से ही शेलिंग शुरू हो गई। यानी पुलिस को इस बात के ऊपर मजबूर किया गया था कि आपने इमरान खान को बज़ोर ताकत गिरफ़्तार करना है। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करते वक्त उनको ह्यूमिलिएट करना है और उनको बाई फोर्स गिरफ़्तार करना है, कोई नेगोशिएशन के ज़रिए इज़्ज़त के साथ गिरफ़्तार नहीं करना जैसे कि नॉर्मली लीडर्स को गिरफ़्तार किया जाता है। तो उसके बाद फिर लोगों ने मुज़ाहमत शुरू कर दी। एक वक्त ऐसा आया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ चंद कारकुन और पुलिस की बहुत बड़ी नफरी आमने सामने थी।
उस वक्त एक किसी शख्स ने वहाँ पे पेट्रोल बम भी एक मारा। अच्छा, एक ही पेट्रोल बम मारा है किसी ने, एक बोतल के अंदर वो पेट्रोल या फ्यूल डाल के उसको आग लगा के फेंकते हैं, तो वो एक वाक़या हुआ है। ये वाक़यात ज़्यादा नहीं हुए, ना ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। खाने वाली गाड़ी को पुलिस ने आग लगाई है, बाहर जो गाड़ियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की खड़ी थी उनको पुलिस ने आग लगाई है। पुलिस ने बहुत सारी गाड़ियों को तोड़ा भी है, उसके विजुअल्स भी आपने देखे हैं। तो पीटीआई की तरफ से एक बंदे ने एक वो पेट्रोल की बोतल फेंकी है आग लगा के, पेट्रोल बम जिसको आप कहते हैं, और ये मुबैना तौर पे एक इंतहाई गलत वाक़या हुआ है। लेकिन उस वक्त एक गाड़ी खड़ी करके ज़मान पार्क में इमरान खान के घर के बाहर कंटिन्यूसली उस गाड़ी से शेलिंग इमरान खान के घर में की जा रही थी। ये जितने शेल आपको इमरान खान की टेबल पे पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये सारे वो हैं जो उनके घर के अंदर आकर गिरे हैं। आज हमें सहाफ़ियों को एक नौजवान ने बताया कि 30 के करीब शेल जो है वो एक छोटा सा एरिया उनके घर का वहाँ से इकट्ठे किए हैं और बाकी दूसरे एरिया से शेल इकट्ठे किए हैं। जो बख्तरबंद गाड़ी के अंदर से शेल आता था वो बहुत छोटे साइज़ का होता था और बड़ा लीथल होता था, और फिर बड़े शेल्स जो हैं वो भी फायर किए गए जिसको गन के साथ फायर करते हैं। रबर बुलेट्स और दूसरी बुलेट्स भी फायर की गई जिनके खोखे बाद में इमरान खान साहब को पहुंचाए गए। वो इमरान खान साहब ने शो भी किए मीडिया के सामने, आलमी मीडिया के सामने। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने दोबारा भी 2 मरतबा गिरफ्तारी देने के लिए कोशिश की और एक मरतबा मैं अंदर गया अपने कमरे में, मैंने अपना बैग उठाया जो पैक किया हुआ था, और इमरान खान साहब ने कहा कि साबिक खातून अव्वल ने, इमरान खान साहब की अहलिया ने तशवीश का इजहार किया इस लड़ाई पे और इस बात पे कि वो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी अहलिया को कह दिया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो सारे मामले संभाल लेगा और ये इस वक्त खून खराबा हो जाएगा, मैं जाकर गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं जब मैं बाहर आया तो उस वक्त इतनी शदीद शेलिंग शुरू हो गई कि मुझे वापस मेरे कारकुनों ने अंदर धकेल दिया, और जिस वक्त वो कहते हैं मैं अंदर आया उसके बाद एक घुमसान की लड़ाई थी, फिर पुलिस पसपा हो गई, बाहर से कारकुनों ने हल्ला बोल दिया, बहुत बड़ी तादाद में आ गए। तो उन्होंने कहा कि 3 मरतबा, और वहाँ पे लोगों ने कंफर्म किया कि 3 मरतबा इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अरेस्ट हो जाता हूँ, लेकिन क्योंकि कारकुनों को जानबूझकर इमरान खान साहब के बकौल इश्तियाल दिलाया गया था, तो उस इश्तियाल की वजह से बाहर एक लड़ाई लग गई थी और उस सूरत हाल में जो गिरफ़्तार होना वो उस तरह से रहा नहीं पॉसिबल जिस तरह से इमरान खान साहब सोच रहे थे। बहरहाल ये तो फैसला ऐसा लगता है कि किया गया है कि इमरान खान को बाई फोर्स ताकत के बलबूते पे गिरफ्तार किया जाएगा। अब हमने इमरान खान साहब से पूछा कि आप जाएंगे और जाकर अदालत में पेश होंगे 18 तारीख को? उन्होंने कहा जी मैंने क्योंकि एक वादा कर लिया, लिख कर दे दिया, तो मैं ज़रूर पेश हो जाऊँगा। लेकिन फिर जो वारंट की मुअत्तली की जो दरख्वास्त है इमरान खान साहब की, वो सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। इमरान खान साहब की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो तोशाखाना केस में इमरान खान साहब ने लिख कर दिया कि मैं 18 तारीख को आ जाऊँगा, उसको अदालत ने खारिज कर दिया। अब ज़रा आप गौर करें, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की जान की ज़मानत मांगी थी पाकिस्तान की अदलिया ने। उस वक्त की हुकूमत ने कहा कि जनाब बात यह है कि ये भाग जाएंगे और नहीं आएंगे, आप इनसे श्योरिटी बॉन्ड्स ले लें। तो अदालत ने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया और 4 साल हो गए वो वापस नहीं आए, ना वो पैसा आया। एक तरफ तो अदालत का ये रवैया था, दूसरी तरफ एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म लिख कर दे रहा है कि मैं 18 तारीख को ज़रूर अदालत में पेश हो जाऊँगा। इमरान खान साहब का कहना है कि थोड़े दिन पहले मैं अदालतों में पेश होने के लिए जब इस्लामाबाद गया तो मुझे 4 जगह पे पेश होना था, मैं 3 अदालतों में पेश हुआ और फिर हमें पक्की इतला दी गई कि ये जो चौथी जगह है यहाँ पे आपके ऊपर हमला कर दिया जाएगा और आपके कत्ल का यहाँ पे मंसूबा है। और वो बिल्कुल तंग गलियाँ हैं, छोटी छोटी जगह है, साइडों पर ऊँची ऊँची बिल्डिंग है, उसका सारा एरिया जो है वहाँ पर स्नाइपर इस्तेमाल किया जा सकता है किसी को मारने के लिए, और इतनी सिंगल दीवारें हैं, किसी भी दीवार के पीछे भी बम रखा जा सकता है हमला करने के लिए। इस किस्म की चीज़ें वहाँ हो सकती हैं, खुदा ना खास्ता। तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी? एक जज साहब ने यह बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि ये जो अदालत है इसके अंदर से सीसीटीवी कैमरास गायब कर दिए गए हैं, सीसीटीवी का निज़ाम ख़त्म किया गया है इमरान खान साहब की पेशी से पहले। और इसके अलावा वो जज साहब ने यह बताया कि जो सिक्योरिटी यहाँ पे रोज़ाना मौजूद होती है, जो अदालत के हाथे में होती है, वो सिक्योरिटी जिस दिन इमरान खान साहब की पेशी थी उस दिन मौजूद नहीं थी, बल्कि उनकी जगह पे कुछ नामालूम लोग मौजूद थे जिनको वो पहले से नहीं जानते थे। अब ये इन्फॉर्मेशन बड़ी अलार्मिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वकला ने भी इन बातों को कंफर्म किया, एक जज साहब ने भी मुबैना तौर पे इन बातों को कंफर्म किया। तो इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये रिस्क ना लेने का फैसला किया। उनको लगा इमरान खान पे पहले भी हमला हो चुका है तो दोबारा हम यहाँ पे ना लेकर जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा मैं यहाँ पेश हो जाऊँगा। इसके बावजूद अदालत ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त मानने से इनकार कर दिया
और ये कहा कि उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर कल सुबह 11 बजे तक के लिए ऑपरेशन रुका हुआ है। 11 बजे के बाद पुलिस ऑपरेशन कर भी सकती है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आईजी पंजाब के मुज़ाकरात होने हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम गई है। वहाँ पे क्या तय पाया, किस तरह तय पाया, असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, ये लोग मुज़ाकरात के लिए गए हैं। लेकिन देखना ये है कि इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है। आईजी पंजाब ने और आमिर मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक चीज़ तो इंतहाई काबिल अफसोस है, आमिर मीर ने वहाँ पे मौजूद ज़मान पार्क में जो हमारे पश्तून भाई हैं उन्हें यानी मिलिटेंट करार दिया है। तो दहशतगर्द थोड़ी होते हैं पश्तून यार। आमिर मीर साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है और ये गलत बात है। आप किसी एक नस्ल को, आप किसी एक कौमियत को या एक ख़ास इलाके के लोगों को आप दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान बड़े अमन पसंद हैं। आप जब भी खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं सैर करने के लिए, स्वात जाएँ, नारान जाएँ, पेशावर जाएँ, वज़ीरिस्तान जाएँ, जहाँ भी जाएँ, वहाँ के लोग बड़े वेलकमिंग हैं, वो बड़ा प्यार करते हैं और बड़े पुरअमन लोग हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके हैं जहाँ पे लोगों ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तारीख़ी नौइयत के एहतजाज आज ख़ुद निकाले हैं। बहुत बड़ी तादाद में बाहर आए और उन्होंने कहा जी हमें दहशतगर्दी नहीं चाहिए, दहशतगर्दों की वापसी नहीं चाहिए। तो पश्तून बड़े पुरअमन लोग हैं। अगर वहाँ पे इमरान खान साहब के बाहर कोई पश्तून कारकुन मौजूद हैं तो उन्हें दहशतगर्द कहना, मिलिटेंट कहना, ये नहायत नामुनासिब है। आमिर मीर साहब को इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। आईजी पंजाब की एक वीडियो बाहर निकली है जिसमें वो दुश्मन करार दे रहे हैं मुखालिफिन को और पुलिस को कह रहे हैं कि ये कर देना, वो कर देना। मैं एक सवाल जानना चाहता हूं कि क्या कोई आईजी अपनी पुलिस को ये कहता है कि वो दुश्मन है? ये तो फौज का काम है। फौजी जनरल कह सकते हैं कि आपकी दुश्मन से लड़ाई है। आईजी ने, पुलिस ने तो अपने लोगों से डील करना होता है। तो अपने लोगों को आप दुश्मन कैसे कह सकते हैं आईजी साहब? आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि लोग हमारे हैं, हमने उनका नुकसान नहीं करना, हमने कोशिश करनी है उनका नुकसान कम से कम हो, हमारे अपने लोग हैं, कहीं गलतफहमी हो सकती है। गलती आप भी कर सकते हैं, गलती लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को दुश्मन नहीं कह सकते। तो आईजी साहब को और आमिर मीर साहब को अपनी ये दो बातें वापस लेनी चाहिए। जबकि एक और चीज़ जिस पे आईजी साहब को जवाब देना चाहिए था उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। राणा सनाउल्लाह के जो वारंट्स हैं वो पहले के निकले हुए हैं। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी राणा सनाउल्लाह के इमरान खान साहब से काफ़ी पहले से निकले हुए हैं। क्या उसके लिए कोई बहुत बड़ा एक्शन हुआ? क्या उसके लिए कोई 10,000 की नफरी गई राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने? क्या उसके लिए इस्लामाबाद और पंजाब की पुलिस ने रेंजर्स के साथ मिलकर या किसी और के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पे कोई बड़ा ऑपरेशन किया? राणा सनाउल्लाह तो रोज़ाना जलसे जुलूस कर रहे हैं। तो मामला ये है कि इस तरह की चीज़ों से लोगों के दिमागों में सवालात पैदा होते हैं। आपको इन सवालात के जवाब देने हैं। आईजी साहब ने कहा जी हम किसी और वारंट के ऊपर आज बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपकी जिम्मेदारी पूरे पंजाब की है, सिर्फ इमरान खान की तो नहीं है। तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा निज़ाम एक शख्स को दीवार के साथ लगाने पर तुला हुआ है। इमरान खान साहब ने एक और बात की कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये सवालों के जवाब में उन्होंने कहा है। जब हम उनसे बार बार पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सियासतदान तो बात करते हैं, पहले भी करता रहूँ, आइंदा भी करता रहूँगा, लेकिन मैं किसी की मिन्नत नहीं कर सकता, किसी से मदद नहीं मांग रहा। मैं पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का जो मुतालबा है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा और नवाज शरीफ साहब अपने वादे पूरे करने का जो है वो जो उनके साथ वादा किया गया है वो वादा पूरा करने के लिए नवाज शरीफ साहब एक ही बात कर रहे हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब नवाज शरीफ साहब के साथ जो वादा किया है उसको निभाने का मौसम 80s में होता था, 90s में होता था। ये 2023 है, पाकिस्तान बदल गया है, नौजवान कुछ और सोच रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ पे कौन से वादे आपने इस तरह से निभाने हैं कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान हो जाए? और पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के इदारों के सामने लाकर खड़े करने की पॉलिसी कोई ठीक पॉलिसी नहीं है, ये गलत पॉलिसी है, इससे नुकसान होगा। लोग कोई कानून तो हाथ में नहीं ले रहे। हाँ, लेकिन जब आप कानून का मजाक बनाएंगे, आप किसी के लीडर को गिरफ्तार करेंगे और उनको लगेगा कि लीडर को कत्ल किया जा सकता है तो वो रिएक्ट करेंगे। इमरान खान ने गिरफ्तारी की पेशकश की थी, उसका मजाक बनाया गया, तो सूरत हाल अब आपके सामने है और अभी भी नेगोशिएशंस हो रही हैं, उनके अंदर कोई नतीजा निकल सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम है।
जो आईजी पंजाब है उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कह दी है। अहमद मीर साहब ने ये क्लेम किया था कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने इस्लामाबाद की पुलिस के ऊपर बंदूकें तान लीं। अब ये झूठ था, मैंने पहले इस खबर को दिया, जियो ने भी इसको बाद में कहा। इसको बुनियाद बना के आईजी गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो तब्दील भी किया गया। बुनियाद तो नहीं बनाया गया, लेकिन इस प्रोपेगेंडा के बाद आईजी गिलगित बल्तिस्तान को तब्दील भी किया गया। तो आईजी पंजाब ने कहा जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे फोर्सेस के जवान वहाँ पे मौजूद थे, ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में उन लोगों को, सहाफ़ियों को और टीवी चैनल को जिन्होंने पाकिस्तान को तकसीम करने की ये साजिश की है, उनको अपनी साजिश के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए, पशेमान होना चाहिए। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इमरान खान साहब ने यह कहा कि वो बात करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने कहा कि हमारे सामने बड़ी अच्छी मिसालें इस्लाम में मौजूद हैं, माफ़ कर देने की मिसालें। मैं सबको सब कुछ माफ़ कर सकता हूं, लेकिन चोरों को नहीं माफ़ कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी चोरी नहीं की, उन्होंने इस मुल्क की चोरी की है। इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा कोई बस नहीं है और ना मेरी पॉलिसी है कि चोरों को माफ़ किया जाए। हाँ, बाकी सबको सब कुछ माफ़ कर सकता हूँ, जो मुझे ज़ाती तौर पे नुकसान पहुँचाने वाले हैं उनको भी माफ़ कर सकता हूँ, ज़ाती तौर पे जिन लोगों ने हरकतें की उनको भी माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन चोरों को माफ़ नहीं कर सकता। ये इमरान खान साहब जब कहते हैं तो फिर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। इमरान खान साहब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़तह मक्का का हवाला भी दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रहमतुल्लिल आलमीन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सबको माफ़ कर दिया था। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह की चोरियों को तो कभी माफ़ नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी भी ये करे तो फिर सज़ा वही है जो बाकियों के लिए है। अच्छा, अब ऐसा है कि इमरान खान साहब ने कहा कि एक आज़ाद मुआशरा आगे बढ़ सकता है। एक बात वो बार बार कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि लोग जाग गए हैं। इमरान खान साहब को लगता है कि अगर उन्हें गिरफ़्तार कर भी लिया गया तो भी लोग पीछे नहीं हटेंगे और वो अब आज़ादी छीन कर लेंगे। हालात उतने आसान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और बाकी लोगों के लिए नहीं रहेंगे कि वो अपनी मनमानी कर लें इमरान खान को गिरफ़्तार करने के बाद भी। और भी खबरें हैं, अगले व्लॉग में आपको बताता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।